नमस्ते। आज का मेरा वीडियो होगा हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे इंडियन लोगों को आज मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूँ यहाँ लोग, क्योंकि बहुत सारे इंडियन लोगों का मैं आँख खोलने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत दिनों से और बहुत लंबा अभी नेपाल का और इंडिया का जो रिश्ता बिगड़ता जा रहा है, और इसमें बहुत सारे इंडियन लोग, कुछ तो पब्लिक है जो कुछ नेपाल को लेके कुछ बोल देते, और पब्लिक तो छोड़ो, और कुछ बड़े बड़े मीडिया है जो लोगों करोड़ों लोग उनको फॉलो करके आ रहे हैं और उनको देखते हैं। वो लोग झूठा भ्रम फैला दे रहे हैं, जो पब्लिक को एक आपस में लड़ा दे रहे हैं, यहाँ पे दोनों देश को लड़ा दे रहे हैं। कुछ सारे मीडिया लोग हैं जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे किसी का नाम नहीं लेना है यहाँ पे। और मैं उन मीडिया लोगों को बोलूँगा कि इतना सारा झूठा और भ्रम फैलाना किसी के लिए अच्छा नहीं है। नेपाल का और भारत का रिश्ता रोटी बेटी का संबंध है करके आपके बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग और बड़े बड़े पत्रकार लोग, जो पुराने लोग आपको बोलते हैं कि आपको सबको पता है, फिर भी आप जो नेपाल को लेके ये सारे झूठा भ्रम फैला के जा रहे हो ना, ये सब करना छोड़ दो। किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको आपके देश के अगर बात में अगर नेपाल कुछ बोल देगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, और ऐसे ही बात नेपाल को लगता है। लेकिन आपने इतना सारा नेपाल को प्रेशर दिया है, नेपाल का बदनाम करके आ रहे हैं, और फिर भी नेपाल कुछ बोला नहीं है, और ऐसे नेपाल बोलता भी नहीं है किसी को कुछ, ठीक है। और रोटी बेटी का संबंध है आप लोग बोल रहे हैं, तो इस संबंध को संबंध बना के रखो, इसको तोड़ना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि पूरा नेपाली लोग भारत में है, तो जितना नेपाली भारत में है उतना भारतीय नेपाल में भी है। आप एक बार जाके देखो, अगर नेपाल में आप जा पाते हो, अगर जा सकते हैं तो एक बार जाके देख लो, और आपको सब पता चलेगा कि रियल कहानी क्या है। नेपाल के गांव गांव में बहुत सारे इंडियन लोगों का हमने जगह देखी रखा है, और हमने कभी ये सब बात को लेकर नहीं बोला कि आप इंडियन है, आप इंडिया में जाके रहो। बात ये नहीं है। बात आज की क्या है, एक मीडिया में ऐसा भ्रम फैला दिया है। अभी बहुत दिनों से तो वो लोग कर रहे हैं बदनाम नेपाल को लेके, लेकिन आज ही एक और भ्रम फैला दिया है, जो भ्रम मैं आपको छोटा सा वीडियो यहाँ पे दिखाऊंगा, और उस बात को गौर से आप सुनिएगा। और ये सुनिए छोटा सा वीडियो। संबंध सुधारे जाएं। दुनिया जानती है कि नेपाल भारत के टुकड़ों पर पलता है, भारत से भीख मांगकर अपने मुल्क की आवाम का पेट पालता है, और अब शायद नेपाल पश्चाताप कर रहा है। और इस बीच नेपाल से एक बहुत बड़ी खबर आई, जो नेपाल से हमें पिछले कई महीनों से सुनने को नहीं मिला। क्या नेपाल के पीएम ओली का हृदय परिवर्तन हो रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या नेपाल की नीयत बदल गई है? क्या नेपाल की अक्ल ठिकाने आ गई है? ड्रैगन के इशारे चलने वाला नेपाल क्या सुधर गया है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेपाल में इस वक्त बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। नेपाल में हो रहा है मंथन किसी समुद्र मंथन से कम नहीं है, क्योंकि नेपाल में पूर्व मंत्रियों, कूटनीतिज्ञों और बड़े बड़े एक्सपर्ट से सलाह ली जा रही है। उनसे राय मांगी जा रही है कि आखिर भारत से किस तरह बातचीत शुरू की जाए, भारत से किस तरह संबंध सुधारे जाएं। दुनिया जानती है कि नेपाल भारत के टुकड़ों पर पलता है, भारत से भीख मांगकर अपने मुल्क की आवाम का पेट पालता है, और अब शायद नेपाल पश्चाताप कर रहा है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत जहर उगला है। तो ये देख ही लिया आपने कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नेपाल इंडिया के टुकड़े में है, और नेपाल को इंडिया पाला है। सुन लिया ना आपने? ये सब करके मिलता क्या है यार आपको? बहुत बड़े बड़े आप मीडिया वाले हैं। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं, बहुत सालों से हम बहुत नेपाली इंडिया में है, मैं भी इंडिया में बहुत सालों से हूँ यार। लेकिन ये सब बोलना तुम्हारे लिए और हमारे लिए, किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। एक दूसरे देश को लड़ा कि पब्लिक को बीच में लड़ाना, ये सब अच्छी बात नहीं है। आप लोग बहुत बड़े बड़े मीडिया है, तो सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, कहानी क्या है, उसको लेके सामने आइए और पब्लिक को वो सब बताइए, और पब्लिक जो जानना चाहती है। और ये सब उल्टा सुल्टा बात है, गरीबी, कमजोरी। और कमजोर कहाँ पे है यार? राष्ट्र है नेपाल, कोई एक देश है वो भी। अगर गरीबी की बात करें, आपको गरीब लगता है नेपाल की? बहुत सारे लोग, नेपाल के लोग इंडिया में आके नौकरी कर रहे हैं, तो आपको नेपाल गरीब लग रहा है? एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आपके इंडिया के लोग क्या बाहर नहीं जा रहे क्या? हाँ, नेपाल में नहीं है, बाहर और कंट्री में नहीं है क्या आपके इंडिया के लोग? क्या वो अमीर होके जा रहे हैं क्या बाहर? हाँ, कब आपके दिमाग में आएगा और कब आप समझेंगे? क्या वो लोग अमीर है, पैसे उड़ा रहे जा रहे हैं क्या? बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं ना कि नेपाली भीख मांगते हैं। कभी देखा आपने कोई नेपाली को भीख मांगते हुए? और हम क्या बोले आपको? आपको तो आपके इंडिया के लोग ही आपको बता दे रहे हैं कि रियलिटी क्या है नेपाल के बारे में और सच्चाई क्या है। मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग ये सब छोड़िए, और आज मैं आप लोगों की आँख खोलूँगा यहाँ पे, और दो ऐसी बातें मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मैं बड़ी इतिहास में नहीं जाऊँगा, पुरानी कहानी को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूँगा, और उतना बात मुझे पता भी नहीं, और थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है, मगर मैं उतना सब बोलना नहीं चाहूँगा यहाँ पे। मालूम है क्या आपको? क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, और जो बात को लेके आप बदनाम कर रहे हैं ना, जिस देश को, नेपाल को लेके, दुनिया में एक ही ऐसा देश नेपाल है जो हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ है। मालूम है क्या आप लोगों को? हाँ,
बोलना पड़ता है क्या आप लोगों को? हम क्या सिखाएंगे? आप तो बहुत बड़े लोग, कोट टाई पॉइंट पहन के आप लोग, करोड़ों पब्लिक आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप ऐसी गंदी बातें बोलोगे यहाँ पे तो कैसे लोगों को अच्छा लगेगा? हाँ? जिस देश की आप बदनाम कर रहे हो वो देश भी हिंदू राष्ट्र है, और तुम जो धर्म मानते हो ना वो धर्म भी नेपाल मानता है, और नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है। तुम नेपाल को नहीं अपने धर्म को बदनाम कर रहे हो। मालूम है क्या तुम लोगों को ये सब बात? मालूम है क्या? जिस धर्म को तुम लोग बदनाम कर रहे हो ना वो तुम अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हो यार। क्या मिलता है तुम लोगों को? हाँ, ये सब छोटी छोटी बातें ना तुम लोगों के अंदर नहीं पता, तुम लोगों को नहीं आता है। और बड़ी बड़ी बातों को लेके आज नेपाल इंडिया से झुक गया, ये हो गया, वो हो गया, हलान फलान, ये सब बात को लेके ना तुम लोग खाली हल्ला फैला दे रहे हो, बकचोदी करे जा रहे हो। इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है यार आपको। और एक बात तो है कि आप और किसी देश को लेके तो आप कोई समाचार न्यूज़ वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हैं, एमनी बॉडी कोई भी हो, तो वो सब आप नहीं कर पाएंगे। एक ही नेपाल है, जितना आप चाहे उसको फैलते रहो। लेकिन आप सिर्फ बोलते हो, आपका मुंह ही थका होगा, और जो आपको फॉलो कर रहे हैं वही लोग बात ये कर रहे होंगे। लेकिन वो सब बोलने से कभी नेपाल भी छोटा नहीं होगा, कभी गरीब भी नहीं होगा। और गरीब किस चीज़ में लग रहा है मेरे को तो ये बात भी नहीं समझ में आ रहा है यार। और आप लोग बोलते हो हम इन नेपाली को पाला है, पूरा नेपाल को हमने पाला है। और एक बात यहाँ पे और भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपने किसी नेपाल को नहीं पाला है, किसी नेपाली को नहीं पाला। जो भी नेपाली इंडिया में है वो लोग काम करके अपना 2 पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? और ये बात भी जान लो, अगर ये बात गलत है तो आपके बहुत सारे इंडियन लोग बाहर भी है, बाहर विदेशों में गए हैं, नेपाल में भी बहुत सारे हैं। तो वो लोग क्या है, उनको हम बोलेंगे कि हम पाल रहे हैं इंडियन लोगों को? ऐसा नहीं बोल सकते यार तुम। ये गलत बात मत किया करो। कोई भी नेपाली इंडिया में होगा, बाहर गया होगा, वहाँ गया होगा, वो गरीब नहीं होता है। गरीब तुम्हारी है, और तुम देखो तुम्हारी पब्लिक कितना है और तुम्हारी रोड में कितने भीख मांगते हैं लोग, वो सब देखो। नेपाल को किसी देश को लेके मत करो, तुम अपने देश को आगे बढ़ाओ। बहुत ही अच्छी बात है, नेपाल से बहुत आगे हो गया तुम्हारा देश, हमें भी अच्छा लगता है। हम भी इंडिया में कमाने आते हैं तो हमारे को भी 2 पैसा और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम तो कमाने वाले लोग हैं ना भाई यार। हाँ, हम तो कमा के फैमिली पालते हैं, अपना बीवी बच्चे देखते हैं, तो हमारे को 2 पैसा और ज़्यादा मिलेगा तो हमारे को और खुशी होगी ना, काम करने में मज़ा आएगा। काम भी हम दिल खोल के करेंगे और करके भी आ रहे हैं बहुत सालों से। और ये सब बातें जो लेके अभी कुछ दिनों से जो कुछ लोग और जिसको पता ही नहीं और वो लोग बोले जा रहे हैं ना। और एक बात और भी बता दूं, आप बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हो और आप जो पब्लिक को सुनाते हो, दिखाते हो, तो आप लोग कैसा रहना चाहिए और कैसा बातें सुनाना चाहिए और कैसी बातें पब्लिक के सामने शेयर करना चाहिए, ये सब बात आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है? किसी देश को लेके लड़ाओ मत, अच्छा नहीं होगा। और एक बात यहाँ पे मैं और आपको क्लियर करता हूँ, अंतिम में बस ये बात आपको जानना चाहिए, लड़ाई की जो बात आ रही है ना यहाँ पे, जो दुश्मनी की बात आ रही है, जिस जमीन से लेके लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख, जिस जमीन की बात को लेके आप लोग ये सब अभी जो दुश्मनी नेपाल के साथ दिखा रहे हैं ना, ये जमीन पे मैं आपको आँख यहाँ पे एक बार और खोलूँगा। जो घर में भाई भाई रहते हैं ना वो लोग नहीं डरते क्या? जो भाई भाई रहते हैं, एक बार और बोल रहा हूँ मैं, जो भाई भाई रहते हैं वो लोग नहीं लड़ते। किस लिए लड़ते? जमीन के लिए, जायदाद के लिए, पैसे के लिए, धन संपत्ति, दौलत के लिए, औलत के लिए लड़ते हैं ना। तो जब एक बात समझो, एक ही बाप से 2 बेटे पैदा होते और 2 भाई ऐसे आपस में लड़ते हैं, तो वो तो देश है ना यार भाई, वो तो राष्ट्र है, सिंगो एक देश है, तो वो तो लड़ेगा ना। और वो सब लड़ेगा तो तुम लोग और कोई क्यों टेंशन ले रहे हो यार उसमें? ये सब लड़ते हैं और ये सब ठीक हो जाते हैं बाद में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। घर में भाई भाई लड़ते हैं ना, सर फाड़ देते हैं, क्या क्या कर देते, पूरा खून हो जाता है, लड़ते हैं, हाँ, एक दूसरे को मार देता है, कोई जान से मर जाते हैं। घर में भाई भाई लड़ते, बाप बेटे लड़ जाते हैं यार आज के डेट में, पैसे के लिए और ये सब संपत्ति के लिए। और तुम लोग बोलते हो देश नेपाल हमारे को ये कर दिया, नेपाल भारत को कर दिया, भारत नेपाल को ये कर दिया। कुछ लोग नेपाल से बोले जा रहे हैं और कुछ लोग भारत से नेपाल को बोले जा रहे हैं। लड़ाई ये सब कौन चीज़ है यार? लड़ते हैं, दुनिया है तो लड़ेंगे ना भाई। हाँ, और दोनों देश को ऐसे मत लड़ाओ यार। हम जैसे जो कमा के कुछ अपने घर के लिए सोचने वाले जो पब्लिक है ना, उनको बहुत प्रेशर हो रहा है इस टाइम पे, मालूम है क्या तुम्हारे को? बहुत लोग प्रेशर कर रहे हैं, बहुत लोग हैं अभी भी जो बोलते हैं हमारे को बार बार कि ऐसा ऐसा इंडियन लोग जो हमारे साथ दिखाया जा रहे हैं। और ये सब मत करो, किसी को कोई करके फायदा नहीं यार। तुम भी कमाने वाले हो, बहुत लोग कमाने वाले लोग भी वहाँ पे जाके बस मोबाइल में किसी को नेपाल का प्रधानमंत्री हलान फलाने करके और माँ बहन की गाली निकाल के सीधा फूक किया जा रहे हो। हाँ, ये सब करके कोई फायदा नहीं। अभी मैं तुम्हारे को बोलूँगा, तुम मेरे को बोलोगे, और हम लोग बोल के भी क्या मिलने वाला भाई यार। मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे देश में नहीं है क्या प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गृह मंत्री है, बड़े बड़े नेता लोग हैं, तो टेंशन उनके ऊपर छोड़ो ना। तुम दूसरे का टेंशन अपने सर पे लाके काहे को सर को गर्म कर रहे हो यार? 2 पैसा कमा के अपने फैमिली देखने वाले लोग तुम, उतनी बड़ी हैसियत ही नहीं तो हैसियत से बाहर काहे को जाने का? 2 पैसे कमाते हो तो तुम्हारा घर चलता है, नहीं तो नहीं चलता है ना, मालूम है ना। मेरा भी वैसे ही है, मैं भी बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ और मैं भी कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ।
तुम जैसे आम आदमी हूँ मैं भी। और जो तुम ये सब फैला के ना भरम नेपाल को लेके गाली दे देते हो, कभी नेपाल वाले कुछ लोग भारत को गाली दे देते, ये सब मत करो, कोई फायदा नहीं है। मैं नेपाल के बारे में बहुत सारी वीडियो बना दिया अभी, क्योंकि ये सब कब तक सुनेंगे यार, हमें भी अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि हम इसी भारत से ही भी हम बहुत कुछ हमारे को फायदा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे गलत नहीं बोल रहा हूँ। और आप लोग एक बात और बोल रहे हैं कि जो हम अगर नेपाल को देंगे तो कुछ नेपाल को खाने को मिलता है, नहीं तो नेपाल भूखा रह जाएगा। ये सब भ्रम आपके अंदर मत रखो। ठीक है, आपको माल बेचना है और हम पैसा दे के खरीद रहे। नेपाल में जितने भी लोग खरीद रहे हैं ना, वो पैसे से खरीद रहे, किसी ने किसी को फ्री में नहीं दिया है। ठीक है ना, पता है ना आपको, आपके यहाँ से सब्जी जाता होगा, दवाई वगैरह जाता होगा, पेट्रोल जाता होगा, जो भी जाता है आपको बेचना है ना। और देश को बेच के दिखाओ जरा, आप पाकिस्तान को बेचो, चाइना को बेचो, और किसी देश को बेचो, और उनके ऊपर भी न्यूज़ बनाओ ना जरा, हम वो भी देखना चाहते हैं। वो सब तो आपके अंदर है ही नहीं। और नेपाल को लेके आप बस पेले जा रहे हो। और नेपाल से ही आपका देश का नाम है विश्व में, दुनिया में। पता है आपको गोरखा सैनिक जानते हो? आप जानते हो कि गोरखा सैनिक क्या होता है और क्या है गोरखा सैनिक? गोरखा सैनिक को ही लेके अभी तुम्हारा नाम दुनिया में है और तुम्हारे को दुनिया में जानते हैं लोग। गोरखा सैनिक से ही लेके तुम्हारा इंडिया बहुत आगे है अभी, नहीं तो कल के दिन में क्या था इंडिया तुम्हारे को मालूम है ना। इतिहास की बात मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे अभी, बस ये सब जो अभी मैं आपको छोटा वीडियो दिखा दिया वहाँ पे, ये सब बात में मुझे बहुत दिनों से मैं सुन के आ रहा हूँ। लेकिन ये इतने बड़े बड़े मीडिया होके, कौन सा मीडिया है उसका नाम मैं नहीं बोलूँगा, नाम मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलना चाहता नाम। लेकिन ये सब करके उसको कुछ नहीं मिलता है यार। अगर पैसा ही कमाना, धंधा ही करना है ना तो वो बोलो, नहीं तो गलत किसी देश के ऊपर ऐसे उंगली मत किया करो। तुम्हारा भारत के ऊपर नेपाल उंगली करेगा, तुम्हारे को बहुत बुरा लगेगा। और हम अब तुम ये सब आपस में लड़ के ना कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। और नेपाल को बार बार लेके ऐसा मत बोलो। नेपाली एक ऐसा देश है ना जो इंडिया से मिलता जुलता है, और जो धर्म तुम मानते हो ना इंडिया में, वही धर्म नेपाल में माना जाता है। तो नेपाल को लेके तुम ये सब बोलना, तुम्हें कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट वार्निंग मैं भी दे रहा हूँ और आपको मैं भी समझा रहा हूँ कुछ बात, बहुत बड़ी बात मेरे को नहीं पता, लेकिन जो सामने सामने अभी आ रहा है ये सब आलतू फालतू बातें, ये सब बातें करना छोड़ दो। अगर न्यूज़ ही बनाना है तो किसी देश को गरीब है, नेपाल कमज़ोर है, ये है। अरे कमज़ोर रहता है क्या? तुमने पाला है क्या नेपाल को? किसी का बाप ने तो किसी को दिया तो नहीं है ना। न भले ही नेपाल ने तुम्हारे को कुछ खाने के लिए फ्री में दिया, नहीं इंडिया ने कुछ नेपाल को दिया, नहीं दिया है ना। वो आ रहा होगा कहीं बाहर कमा रहा होगा तो कमा के ले जा रहा है ना। फ्री में तो आपने भी किसी को 1 रुपया नहीं दिया है ना अभी तक। बिना पगार का किसी नेपाली को रखा है क्या? किसी इंडिया कंपनी ने, होटल वालों ने, किसी ने रखा क्या? अभी तक नहीं रखा ना। तो फिर आप चाहते क्या है यहाँ पे और बोलते क्या है यार? ये सब कॉमन चीज़, हाँ, ये सब लेके तुम लोग बस इसी के ऊपर न्यूज़ बनाते हो और इसी के ऊपर तुम लोग पैसा कमाते हो। किसी देश का बदनाम, किसी लोगों का, किसी की हत्या, चरित्र हत्या करके तुम लोग पैसा कमाना चाहते हो यार। पैसे कमाने का भी तरीका होता है, ये सब करके कोई पैसा कमाना नहीं बोलते हैं इसको। ठीक है, लास्ट में आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि दोनों देश है और बहुत सारे आम पब्लिक जो है, पब्लिक बीच में आके फड़फड़ करने की, भूखने की ज़रूरत भी है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और आप आपके देश के लिए बोलो, अगर बोलना ही है तो नेपाल को लेके गाली मत दो, नेपाल के लोग इंडिया को लेके गाली मत दो। यहाँ पे हर कोई आज हिंदी समझता है, मैं इसीलिए हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि नेपाली में भी मैं बहुत वीडियो बनाया हूँ और बहुत लोग अभी कुछ लोगों को समझ में भी आ रहा है। और ये सब दोनों देश को लड़ा के कुछ कमाने वाले लोग हैं ना, जो हम जैसे गरीब लोग, तो उनके लिए ये सब मत करो यार। और गरीब देश नेपाल, ये सब काई को देश को लेके, राष्ट्र को लेके, वो देश है यार, वो भी कोई छोटा मोटा देश नहीं, उसका नाम है अलग, तो देश है ना वो भी, चाहे छोटा होगा, पब्लिक उसमें जनसंख्या कम होगी, है ना, आबादी कम होगा, वो सब अपने जगह में, लेकिन देश तो देश है ना भाई। गरीब है, भीख मांग रहा है, दुनिया को पता है बोलते हैं तुम लोग यार। दुनिया को क्या पता है? दुनिया क्या जानेगा इसके बारे में? जो तुम्हारे को, तुम इतना नज़दीक के हो, तुम्हारे को ही नहीं पता तो दुनिया इसके बारे में क्या जानेगा? ये सब बातें करके तुम्हारे को कोई फ़ायदा नहीं है। बस हम भी बोल दे रहे, ये सब बात करो मत। हम कमा के खाने वाले लोगों को भी और कुछ कमाने दो, अच्छे से आराम से रहने दो। और आप लोग भी ये सब आलतू फालतू लेके किसी की देश को और किसी लोगों को, किसी को बीच में ला के, चाहे उसको ये सब करने का किसी को भी परमिशन नहीं है, किसी को भी ये सब करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, किसी की चरित्र हत्या करके पैसा कमाने वाला काम कोई भी नहीं करना चाहिए। और ये जो मेरे मन में था वो बात मैं बोल दिया हूँ, क्योंकि मुझे, हम लोग कमाने वाले हैं और एक दूसरे देश को लड़ा के, एक दूसरे देश के लोगों को लड़ा के यहाँ पे कोई मिलने वाला नहीं। और आप लोग चाहते हैं कि नेपाल के बहुत लोग भारत में हैं, इनको सब नेपाल चाहिए, भगा देना चाहिए यहाँ से। अगर आपका सोच ऐसा है ना, तो नेपाल में भी बहुत लोग हैं, तो वो लोग भी भारत आएंगे कल, वो लोग भी कल के दिन में भारत ही आएंगे, तो उनको रखने के लिए भी आपके अंदर जगह होना चाहिए। ठीक है, हम तो कर देंगे, हम कमाने के लिए आए हैं यहाँ। पूरा आपका देश, भारत पूरा नेपाल बनाने के लिए नहीं आए यार। ये सब आपके अंदर कैसी सोच आती है, इतनी छोटी छोटी सोच? हाँ, भारत नेपाल से आपको कितना बेनिफिट है, कितना फ़ायदा है,
वो सब आप जानो ना। कितने लोग नेपाल से एक दिन में भारत आते हैं और वो सब पैसा आपके भारत सरकार के पास जाता है और आपका सरकार इसीलिए बड़ा हो रहा है। तो ये सब देखो ना आप।